हम ट्री टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। अब अगर इन शब्दों को हम ध्यान से देखते हैं तो ट्री का मतलब ट्री और टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है शब्दावली। तो ट्री टर्मिनोलॉजी में हम ट्री में यूज़ होने वाले शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रूट क्या होता है, नोड क्या है, चाइल्ड नोड क्या है, पेरेंट नोड क्या है, सिबलिंग क्या है, पाथ क्या है और लेवल क्या होता है इत्यादि के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। हम पहले देखते हैं रूट। ट्री का ऐसा नोड जिसका कोई पेरेंट नहीं होता और जो ट्री के टॉप में होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस ट्री में ए हमारा टॉप में है और इसका कोई पेरेंट नहीं है, तो ये हमारा रूट नोड हुआ। अब पेरेंट नोड। अब अगर हम इसे छोड़ अगर हम रियल लाइफ में देखें तो कोई भी हस्बैंड और वाइफ पेरेंट कब होता है? जब उसका चाइल्ड होता है। तो ये ट्री में भी यही कॉन्सेप्ट है कि वह नोड जिसका कोई सब नोड होता है। तो यहाँ पर ए का सब नोड कौन सा है? बी और सी, अर्थात बी और सी के लिए ए पेरेंट है। अब यहाँ पर देखते हैं इसका सब नोड डी ई एफ है, तो डी ई एफ के लिए बी पेरेंट है और एच ई का सब नोड एच है, तो एच के लिए ई पेरेंट है और जी के लिए सी पेरेंट है। तो यहाँ पर ए के लिए बी सी, बी के लिए डी ई एफ और ई के लिए एच, सी के लिए जी। अब हम चाइल्ड नोड देखते हैं। तीसरा हमारा चाइल्ड नोड है। अब चाइल्ड नोड क्या होता है? जिसका कोई पेरेंट होता है। तो यहाँ पर ए का ये सब चाइल्ड नोड है। ए पेरेंट हुआ तो इसका ये चाइल्ड होता है और बी डी ई एफ चाइल्ड है, सी का चाइल्ड है जी है, ई का चाइल्ड है एच है। तो ए का बी सी चाइल्ड है, बी का डी ई एफ और ई का एच, सी का जी। इस तरह हमारा चाइल्ड नोड हुआ। चौथा हमारा है सिबलिंग। अगर हम सिबलिंग का अर्थ निकालते हैं तो इसका अर्थ होता है सगा। अगर हम रियल लाइफ में देखते हैं तो कोई भी सगा भाई कब कहलाता है? जब दोनों एक ही पेरेंट से जन्म लिए हो तभी तो सिबलिंग मतलब सगा भाई कहलाता है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बी और सी आपस में सिबलिंग है और डी ई एफ आपस में सिबलिंग है। तो हमारा बी सी और डी ई एफ डी ई एफ आपस में सिबलिंग है और कोई तो नहीं है। हम देखते हैं पांचवा लिफ नोड है। लिफ नोड एक ऐसा नोड होता है जिसका कोई चाइल्ड नोड नहीं होता। तो यहाँ पर हम ट्री में देखते हैं कि डी का कोई चाइल्ड नहीं है, एच का कोई चाइल्ड नहीं है, एफ का कोई चाइल्ड नहीं है और जी का कोई चाइल्ड नहीं है। तो ये सब आपस में लिफ नोड कहलाते हैं और साथ ही साथ इसे एक और नाम से बुलाया जाता है, वो है एक्सटर्नल नोड, क्योंकि ये सब ट्री का सबसे बाहरी हिस्सा होता है इसलिए ट्री नोड का। एज हमारा दो नोड्स के बीच कनेक्शन होता है। जैसे ए और बी के बीच कनेक्शन ये वाला है, ए और सी के बीच ये कनेक्शन है,
ए मतलब कि यही एज कहलाते हैं कि ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला। इंटरनल नोड वह नोड होता है जिसका कम से कम एक चाइल्ड नोड होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर लीफ नोड यानी कि डी एच और एफ जी जी इनका कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसलिए ये एक्सटर्नल है और बाकी इंटरनल है। तो ए हमारा है ए बी सी, ए बी सी और डी नहीं है, ई है, ई है और हो गया, ए है, बी है, सी है, डी नहीं है, ई है और बाकी तो एक्सटर्नल है। लेकिन तो आप पाथ को जानने से पहले हमें जानना होगा कि आखिर पाथ क्या होता है। अगर टेक्निकल भाषा में बात करते हैं तो पाथ दो नोड्स के बीच नोड्स और एजेस का एक सीक्वेंस होता है। अगर मान लीजिए हमें ए से ई तक जाना है तो इसका पाथ क्या होगा, ए से बी, बी से ई। और यही अगर हमें ए से एस तक जाना है ना, तो हमें सबसे पहले ए से बी में जाना पड़ेगा, जो कि मैंने लिखा है ए से बी तक। अब उसके बाद हमें जाना पड़ेगा बी से ई तक, बी से ई और ई से एच, ई से एच। यही इसका पाथ हुआ। अब पाथ की लंबाई क्या है, पाथ की लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो वह टोटल नंबर ऑफ नोड्स होते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसमें नोड्स कौन कौन से हैं। ए एक हुआ, बी दो हुआ, तीन तीन ई तीन हुआ और एच चार हुआ, अर्थात इसकी लंबाई 4 है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो 10वां हमारा है हाइट ऑफ नोड और हाइट ऑफ ट्री। अब यदि हमें ट्री में किसी पर्टिकुलर नोड का अगर हाइट निकालना है तो लीफ से उस नोड तक की एजों की संख्या उस नोड का हाइट कहलाते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ से बी का हाइट निकालना है तो हमें एजों की संख्या कितनी हुआ, यहाँ से एक हुआ और यहाँ से दो, अर्थात हमारे बी का हाइट कितना है 2। और हमें अगर हम हाइट ऑफ ट्री की बात करते हैं तो हाइट ऑफ ट्री भी वैसी है, लिप से रूट तक के एजों की संख्या। तो रूट से लिप में यहाँ पर एक एज हुआ, यहाँ पर 2 एज, यहाँ पर 3, मतलब कि इस संपूर्ण ट्री का हाइट कितना हुआ 3। हमारा डेप्थ है, डेप्थ हाइट के समान है। हाइट में हम क्या करते थे, लिप से उस पर्टिकुलर नोड जिसका हमें हाइट निकालना है वहाँ तक की एजों की संख्या उसकी हाइट कहलाती है। अब डेप्थ में क्या करेंगे, हम रूट से उस पर्टिकुलर नोड जिसका हमें डेप्थ ज्ञात करना है वहाँ तक की एजों की संख्या है। जैसे हमें अगर ई का डेप्थ निकालना है तो यहाँ से हम देखेंगे रूट से, रूट यहाँ पर एक हुआ एज, ये पहला एज और ये दूसरा एज, मतलब कि ई की डेप्थ कितनी है 3। और अगर हम ओवरऑल पूरे ट्री की बात करें ना तो सबसे नीचे वाले लीफ, रूट से सबसे नीचे वाले लीफ के बीच रूट की संख्या उस ट्री का डेप्थ कहलाती है।